हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर सर्च करना है स्टडी फाउंडेशन और ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगस्त में अभी तक 2 इंपॉर्टेंट डेट मनाया गया है। सबसे पहले मनाया गया मुस्लिम वुमेन राइट डे, ये मनाया गया था 2 अगस्त को। और नेक्स्ट जो मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे 3 अगस्त को। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द स्टार्टअप ऑपरेशन ऑफ इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हिच इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री। उस कंट्री का नाम है यूएई। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ का करेंसी क्या चलता है? दिरहम। यहाँ पे करेंसी चलता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट इज द पॉजिटिविटी रेट परसेंट ऑफ असम इन कोविड-19 मैनेजमेंट। तो असम स्टेट का पॉजिटिविटी रेट कितना है? 5% है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओवरऑल असम का है 5%, लेकिन आपको पता होगा गुवाहाटी में पेंडेमिक बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, तो वहाँ पे परसेंटेज कितना है? वहाँ पे बहुत कम हो चुका है, 2.5% हो चुका है। ठीक है। असम में टोटल कोविड का पेशेंट कितना है? 42,904। इसमें से ठीक कितना हुए हैं? 32,000 यहाँ पे पेशेंट जो है ठीक हो चुके हैं। और बाकी यहाँ पे एक्टिव पेशेंट कितना है? 10,412। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू अपग्रेड इनटू नेशनल पार्क बाय असम गवर्नमेंट। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को असम सरकार हाल ही में इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाने वाला है? उसका नाम है दियांग पटकाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। असम में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 18 है। ठीक है। ये जो नेशनल पार्क बनेगा इसका एरिया कितना होगा? 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हो सकता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है अमचंग। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वर्नडी। ठीक है। नेक्स्ट है चक्रशिला। नेक्स्ट है दीपोर बिल। नेक्स्ट है दियांग पटकाई। नेक्स्ट है ईस्ट कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट है गर्म पानी। ठीक है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में रहता है, ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में याद रखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बैग द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एट द 18th फिक्की CSR अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज बाय फिक्की। तो यहाँ पे किसको सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है? उसका नाम है डालमिया भारत ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे फिक्की आया है, इसके बारे में देख लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं रिपीट करता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। फिक्की का फॉर्मेशन कब हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1927 ईयर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट द सेकंड प्लाज्मा बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2020 बाय हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। आप सभी को पता होगा हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ है? असम का तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहली बार इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ था? असम का गुवाहाटी में। ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वाला कहाँ पे हुआ था, सेकेंड वाला कहाँ पे हुआ था, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इसका चार्ज किसको मिला है? उनका नाम है BR चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ है उनका नाम क्या है? RKS भदौरिया। ठीक है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये भी पॉइंट याद रखना है। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। करमबीर सिंह जो है नेवी का चीफ है। मनोज मुकुंद नरवाने जो है इंडियन आर्मी का चीफ है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? बेकिंग सोडा केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में केमिकल फार्मूला पूछता है, या फिर आपको केमिकल नेम पूछेगा, या फिर आपको इंडस्ट्रियल नेम पूछ सकता है। तो तीनों आपको मैं यहाँ पे स्लाइड में लाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड में इंडस्ट्रियल नाम दिया है, दूसरे साइड में केमिकल नेम दिया है, तीसरे साइड में आपको दिया है केमिकल फार्मूला। तो तीनों आपको याद रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है एलम का, नेक्स्ट याद रखना है एल्कोहल का, नेक्स्ट याद रखना है बेकिंग सोडा का। तीनों आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। ठीक है। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर का, नेक्स्ट आपको कॉमन सोल्ट का, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोरक्स का, सोडियम पोटास का, उसका नेक्स्ट आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म का, नेक्स्ट आपको याद रखना है लाफिंग गैस का, नेक्स्ट आपको याद रखना है लूनर कास्टिक, नेक्स्ट मार्स गैस, नेक्स्ट क्विक लाइम, उसका नेक्स्ट आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा का। ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ इसको आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? उनका नाम है KK वेणुगोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम बाय एरिया वाइज। एरिया वाइज आपको बताना है कौन सा सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है कार्बी आंगलोंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? साउथ सोलमारा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कल का होमवर्क का आंसर देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 40। यहाँ पे आंसर सही है, तो मैच कर सकते हैं। आज का होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे 2 है। इसके बारे में आपको जितना पता है आप कमेंट कर सकते हैं। जितना आपको पता है, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोर्ट जीके। स्पोर्ट जीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हर एक एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ओलंपिक के बारे में। तो ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्रीस का एथेंस में। ओलंपिक जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है समर, दूसरा होता है विंटर। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जो है अपकमिंग ओलंपिक जो आने वाले दिनों में जो होगा वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे समर वाला। तो समर का 2021 में कहाँ पे होगा? टोक्यो जापान में। ये होने वाला था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो चुका है। 2024 में कहाँ पे होगा? ये होगा फ्रांस का पेरिस में। 2028 का कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? 2022 का विंटर ओलंपिक होगा बीजिंग चाइना में। 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? मिलान इटली में। तो ये सब था ओलंपिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट जो है सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुआ था इसका? 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। अपकमिंग जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में, ठीक है। तो आपको ईयर भी याद रखना है और कहाँ पे होगा ये भी याद रखना है। 2021 का आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में। 2020 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसको जीता कौन था? बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2020 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस वुमेंस दोनों में आपको बताता हूँ। तो वुमेंस वाला कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। इसको जीता कौन था? इसको जीता भी ऑस्ट्रेलिया ही था। लेकिन मेंस वाला जो होने वाला था कोविड के कारण पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन होकर कब होगा? 2023 में। लेकिन होगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन याद रखना है कि 2023 तक पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2022 में आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ये होगा वेस्ट इंडीज़ में। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एशियन गेम के बारे में। एशियन गेम सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुआ था इसका? 1951 ईयर में हुआ था। फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। एशियन गेम कितना दिन के बाद होता है? हर 4 साल के बाद होता है, ठीक है। अपकमिंग जो एशियन गेम है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2022 में एशियन गेम कहाँ पे होगा? हंगजाओ चाइना में। 2026 का कहाँ पे होगा? जापान में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुआ था इसका? 1930 में हुआ था। कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? कनाडा में, ठीक है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा? बर्मिंघम कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रग्बी वर्ल्ड कप 2023 वाला कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में FIH बोलते हैं। 2022 का वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? स्पेन नीदरलैंड में होगा। 2023 का मेंस वाला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में। कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। तो ये सब था स्पोर्ट जीके के बारे में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।